कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बिहार सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। अपराधियों के हौसले यहां इतने बुलंद हैं कि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा के विरौल में निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मुकेश सहनी के पैतृक घर में बदमाशों ने उनके पिता पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया, उनकी जान ले ली। घर में लोगों को उनका शत विक्षत बुरी हालत में शव मिला। हत्या की खबर के बाद घटनास्थल पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि चोरी के इरादे से हमलावर घर में घुसे थे और विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि शव के चारों तरफ खून भी बिखरा पड़ा हुआ है, जो कि कई सवाल यहां पर खड़े कर रहा है। कई अंगों को काटा गया है। इस हत्या की जांच के लिए दरभंगा के एसपी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। दरभंगा के रूरल एसपी के नेतृत्व में 3 अधिकारियों की टीम बनाई गई है। पिता की हत्या की खबर मिलने के बाद मुकेश सहनी भी मुंबई से पटना के लिए तुरंत रवाना हो गए और एक रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश सहनी के पिता दरभंगा में अकेले रहते थे और उनकी माता का पहले ही देहांत हो चुका है। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी काफी गर्मा गई है। घटना के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सुबह सूचना मिला कि उनका हत्या कर दिया गया, तो हम लोग सीनियर ऑफिसर डीएसपी एसपी रूरल और हम सीनियर एसपी हम लोग आके घटनास्थल को निरीक्षण किए और एफएसएल टीम को हम लोग अभी बुलाए हैं, तुरंत आ जाएगा और डॉग स्क्वाड भी बुलाए हैं। और जो बाहर फ्रंट गेट जो बंद था, बैक गेट से लोग आके कुछ घटना किया है और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जो मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोग चिन्हित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और तुरंत जल्दी से जल्दी उनका हम लोग विद्यमान करेंगे। देखिए, जो वहाँ पर स्थानीय पुलिस यानी कि पूरे दरभंगा का जो पुलिस महकमा के जितने वरिष्ठ लोग हैं वो घटनास्थल पर हैं। वो मुकेश सहनी के गांव में पहुँचे हुए हैं, उनके घर के अंदर भी उन्होंने जाके तफ्तीश की है। तो उन्होंने घटना का 2 कारण बताया है। पहला कारण उन्होंने कहा है कि जो अपराधी हैं वो चोरी की नीयत से घर में प्रवेश किए थे और उसके बाद उनके पिता, चूँकि जो मृतक हैं वो जग गए और उन्होंने चोरी की घटना का विरोध किया, जिसके कारण फलस्वरूप जो भी आपस में एक दूसरे के साथ में जो भी गुत्थम गुत्थी हुई हो, उसी में उनकी हत्या कर दी गई। दूसरा पुलिस का कहना है कि ये भी हो सकता है कि ये पूरा जो घटना है वो अपराधी जो हैं वो हत्या के ही मकसद से घर में प्रवेश किए हों और उन्होंने हत्या करने के बाद इसे चोरी का एक तरह से इसे पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि चोरी की घटना बनाने के लिए उन्होंने घर का कुछ सामान जो है वो बाहर, जो घर के पीछे एक पोखर है उसमें फेंक दिया या घर के सामने भी उन्होंने कुछ सामान फेंक दिया। तो ये दोनों एंगल से पुलिस अभी इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। निश्चित रूप से जो अपराधी हैं वो पुलिस का कहना है कि वो स्थानीय होंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि जो भी अपराधी है, जैसा कि खुद सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक संजीव कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस का अपराधियों के ऊपर इकबाल अब कम होता जा रहा है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं और बिहार में कमोबेश हर दिन ऐसी हत्या या अपराध की जो है वारदात जो है उनमें वृद्धि आई है और ये भी जो घटना है उसी का एक और उसी कड़ी में है। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही गृह मंत्री हैं और जो राज्य के जो पुलिस के जो महानिदेशक हैं वो आरएस भट्टी हैं, उनकी काफ़ी अच्छी छवि है। लेकिन अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और जो पुलिस महकमा के जो मुखिया हैं उनके बीच में एक दूरी बनी है, जिसके कारण अब जो है वो सरकार का जो इकबाल होता था, खासकर अपराध की घटनाओं और विधि व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से खुद नीतीश कुमार काफ़ी सतर्क रहते थे, काफ़ी समीक्षा करते थे, उसमें कमी आई है, जिसके कारण जो है अब जो है पुलिस का इकबाल जो है वो आप बिहार में ऐसा आज तक नीतीश कुमार के शासनकाल में इतना कम कभी नहीं देखा गया, आप कह सकते हैं। और उसका आप ये भी एक कारण कह सकते हैं कि जो राज्य के जो पुलिस महकमा के जो चीफ हैं उनका भी जो है उनका डर या खौफ जो एक ज़माने में होता था अब वो नहीं रहा, या वो जिस प्रकार से राज्य में पुलिसिंग कर रहे हैं उसमें काफ़ी सारी कमियां हैं। वो शायद टीम लीडर नहीं है, जिसके कारण अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा है कि वो जब भी चाहते हैं निशाने पे उनका जो भी होता है वो घटना को अंजाम दे के निकल जाते हैं।